आदाब नमस्कार दोस्तों, हिंदू वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं। हम बात करते हैं तालिबान की। कुछ नए अपडेट सामने आ रहे हैं जिसमें गोदी मीडिया ने खासकर भारत में सनसनी मचाकर रखी है। खासकर गोदी मीडिया तालिबान के नाम पे मुसलमानों को टारगेट कर रहा है। ये बात तो किसी से छिपी नहीं है, मैं लगातार इस पर खबर आपके सामने रख रहा हूं। अब दुनिया भर में तालिबान को लेकर क्या क्या बातें हो रही हैं, एक तो मैं आपको वो बताऊंगा। दूसरी बात, एक मीडिया संस्थान से तालिबान के प्रवक्ता ने बात करते हुए कश्मीर मुद्दे पर कई सारी चीजें कही हैं। तो आज की बड़ी खबर कश्मीर को लेकर आ रही है, जिसमें तालिबान ने सीधा सीधा कहा कि उसे कश्मीर के मुसलमानों की बात करने का अधिकार है और वो उस पर अपनी बात रखेगा। क्या क्या कहा उन्होंने, मैं आपको डिटेल के साथ बताता हूं। इसके अलावा दुनिया भर के देशों ने तालिबान के बारे में क्या सोचा है और अभी वो क्या चाह रहे हैं, तालिबान को मान्यता देंगे या नहीं देंगे, उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। तो यहां सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं ब्रिटेन से। ब्रिटेन ने कहा कि वो फिलहाल तालिबान को मान्यता नहीं देगा, लेकिन उनसे दूरी नहीं बना के रखेगा, उनके संपर्क में है और जब जरूरत पड़ेगी तो उसे तालिबान को मान्यता भी देगा। लेकिन हाल फिलहाल उसे मान्यता देने को तैयार नहीं है, क्योंकि यूएनओ में जब से तालिबान को आतंकवादी संगठन नहीं माना गया है, उसके बाद से कई देश लगातार तालिबान के संपर्क में है। और अब जो तालिबान के एयरपोर्ट हैं वो जल्द ही फिर से शुरू होने जा रहे हैं, क्योंकि कतर जो दुनिया भर में अपनी एयरलाइंस के लिए जाना जाता है, सबसे अच्छी तकनीक के मामले में एयरलाइंस कतर की मानी जाती है। और कतर के अंदर ही तालिबान की जितनी ये सारी गतिविधियां हैं वहीं से शुरू हो रही है, वहीं पे उसका हेड ऑफिस है। तो वहां से एक तकनीकी टीम अफगानिस्तान पहुंच चुकी है और जितने एयरपोर्ट हैं वो उन पर काम कर रही है। और जल्दी उम्मीद लगाई जा रही है कि वहां से अगले हफ्ता तक जो उनकी घरेलू उड़ानें वो शुरू हो जाएंगी और उससे नेक्स्ट वीक यानी कि 15 दिन बाद अंतरराष्ट्रीय उड़ानें भी वहां से शुरू हो जाएंगी। अब बात करते हैं तालिबान ने कश्मीर के मुद्दे पर क्या कहा। तालिबान के जो ऑफिशियल स्पोक पर्सन है, यानी कि जो उनके प्रवक्ता है सुहेल शाहीन, उन्होंने एक मीडिया संस्थान से बात करते हुए इस बात पर जोर दिया उसे कश्मीर के मुसलमानों की बात करने का पूरा अधिकार है। क्योंकि 2014 के बाद से, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार भारत में बनी है, मुसलमानों पर बहुत सारी चीजें हुई हैं, खासकर मॉब लिंचिंग में इजाफा हुआ है और इसलिए वो मुसलमानों की बात करेगा, वो कश्मीर की बात करेगा। लेकिन हमारी सरकार का सीधा कहना कि भैया यहाँ पर ऐसे हालात नहीं है और जो भी हालात हैं हम आपके सामने लगातार रखते रहते हैं। दूसरी बात, तालिबान के जो प्रवक्ता है सुहेल शाहीन ने इस बात पर भी जोर दिया कि हम बिना बात किसी भी देश के खिलाफ हथियार नहीं उठाएंगे, ना ही हमें इसका अधिकार है कि हम किसी के खिलाफ हथियारों का इस्तेमाल करेंगे और ना ही हम अपनी जमीन किसी को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। लेकिन दूसरी बात, पाकिस्तान के जो मंत्री हैं वो दावा कर रहे हैं कि भाई तालिबान को जो सपोर्ट किया, उनके तकरीबन 15,000 लड़ाके वहां पर गए थे और उन्होंने ही पूरा का पूरा तालिबान को जो घेरने का काम किया अफगानिस्तान में जो आज कब्जा किया है वो बिना पाकिस्तान की मदद के नहीं किया। अब पाकिस्तान इसमें डेंगे मार रहा है या पाकिस्तान का हाथ है, ये तो दुनिया जानती है। दूसरा अपडेट यह है कि तालिबान के जो शीर्ष नेता हैं जो दोहा के अंदर है, जिनके साथ भारत की मीटिंग हुई है, शेर मोहम्मद अब्बास, उन्होंने जोर दिया कि वो भारत के साथ दोस्ती चाहते हैं और व्यापार चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अफगानिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट और सबसे ज्यादा काम और अफगानिस्तान से सबसे ज्यादा बिजनेस जो है वो भारत का है और वो इतनी जल्दी से इसे छोड़ नहीं सकते। तो इस वजह से वो भारत के लिए नरम रुख अपना रखा उन लोगों ने और कहा है कि हम भारत की तरफ दोस्ती चाहते हैं। अब देखना है कि हमारी सरकार उसे तालिबान को आतंकी संगठन घोषित करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर बिजनेस दोबारा से शुरू होगा या नहीं होगा। क्योंकि अब गोदी मीडिया के सुर भी धीरे धीरे बदलने लगे हैं, जिस तरह के वो हेडलाइंस चलाने लगा है। क्योंकि पहले वो चिल्ला रहा था कि तालिबान आ गया है, तालिबान आ गया है, और यहाँ के नेता तो भैया हर बात में तालिबान का जिक्र ऐसे कर रहे हैं जैसे कि पानी पीते हैं ना, बार बार पानी पीते हैं। कोई नेता बयान दे देता है, कहता है तालिबान की सोच का है। कोई मुसलमान अपने हक के लिए जरा से आवाज उठाता है, तालिबानी विचारधारा का है। दारुल उलूम इनकी नजर में तालिबानी विचारधारा का है। मतलब चुनाव के दौरान जितने भी शब्द होते हैं ना ये पोलराइजेशन करने के, वो सब इन्होंने ढूंढ के रखे हैं और तालिबान नाम की चीज इनके हाथ लग चुकी है। लेकिन अब देखना यह है कि केंद्र सरकार तालिबान से बातचीत के बाद अपनी सरकारों को, राज्य सरकारों को और गोदी मीडिया को किस तरह से इंस्ट्रक्शन देती है कि वो तालिबान के नाम पर जुबान को कंट्रोल में रखें, या फिर इस तरह से जहर उगला जा रहा है वो लगातार उगलते रहेंगे। तो फिलहाल एक बड़ा अपडेट था जिसमें तालिबान ने साफ साफ कहा है कि वो एज ए मुसलमान होने के नाते कश्मीर के मुसलमानों की बात उठाता रहेगा। अब इस पर आपका क्या कहना है, जो नीचे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।